ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। पुलिस हमें डिटेन कर रही है, पुलिस हमें डिटेन कर रही है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। हजारों पार्टियां देश में, कितनी आपके साथ लड़ाई? मैंने आपको बताया ना, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, ये जनता की लड़ाई है। जनता के साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने खुद इसका विरोध किया है ईवीएम का। हालांकि बीजेपी और आरएसएस तो आप समझ सकते हैं संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं, उन्होंने भी इसका विरोद किया। पूरे देश में आंदोलन होगा, इलेक्शन कमीशन का यहाँ घेराव किया जाएगा और राज्यों में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं उनका घेराव होगा और पूरे देश में जो जिले हैं उन जिलों में जो है आंदोलन होगा, हर जिले में आंदोलन होगा। यानी जो संसद की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, उसको जो है पकड़ लिया जाता है, तो संविधान कहाँ रह गया? ये मनुवाद है। इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं है, हम बंदी बनने वाले नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के अमित शाह साहब के दबाव से आजाद कराने आए। बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ। प्लीज प्लीज साथियों, साथियों प्लीज सब साथी इधर आइए, प्लीज सब साथी इधर आइए। हम लोग अब मार्च करने के लिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। सब लोग यहाँ आइए, आगे आगे महमूद भाई और हम लोग रहेंगे, पीछे सारे साथी रहेंगे और डिसिप्लिन के साथ, पुलिस के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं करनी है। किसी भी तरह की, किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी से कोई अभद्रता नहीं करनी। वो हमारी सुरक्षा के लिए है, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। प्लीज इधर से लेके जाएंगे, प्लीज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए एडवोकेट ईवीएम के खिलाफ और वीवीपैट की जो है मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ को जो है कूच करना शुरू कर दिए हैं। ये अपना एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पर, जहां से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए वकील इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ को अपना मार्च लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हाथ में उनके एक बैनर है, जिस बैनर पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कीर्ति मंच की तरफ से ईवीएम पर बैन और वीवीपैट की जो है मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च लेकर चल रहे हैं। ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ के बैनर तले, वो ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ के बैनर तले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील इस वक्त इंडिया गेट सर्किल के पास यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट से निकले हैं और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ चले हैं। देखना यह होगा कि ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंच पाते हैं या इनको दिल्ली पुलिस रास्ते में ही रोक लेती है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वकील पुलिस से संघर्ष करते हुए, पुलिस से जो है को साइड करते हुए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपस में पुलिस एक उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन एडवोकेट की टीम वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ पुलिस को धकेलते हुए, पुलिस को साइड करते आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि यह संघर्ष कितनी देर तक चल पाता है। क्या वकील सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम के खिलाफ, क्या वकील इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर ईवीएम के पर बैन लगाने की मांग को लेकर दफ्तर पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ निकला है और किधर आओ, इधर आओ, यह संघर्ष पुलिस और एडवोकेट लोगों के बीच में चल रहा है। पूरे भारत में होगी। 2 अप्रैल वाला आंदोलन होगा वीएम के खिलाफ। इंडिया गठबंधन के जो 28 दल है, उन्होंने प्रस्ताव पारित करके कहा है ना कि जो वीवीपैट में पर्ची है, वो पर्ची जो है मतदाता को मिले और उसके बाद में उसे डिब्बे में डालने की अनुमति हो और डिब्बे में
डाल के उन्हीं पर्चियों की गिनती हो, क्योंकि बेसिकली वोट तो वही है। जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो कब तक चलेगा? क्या वो कल उस आंदोलन से शुरुआत होगी और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन होगा। इलेक्शन कमीशन का यहाँ घिराव किया जाएगा और राज्यों में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं उनका घिराव होगा और पूरे देश में जो जिले हैं उन जिलों में जो है आंदोलन होगा, हर जिले में आंदोलन होगा। देखिए, दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया है। वकील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए वकील इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ ईवीएम पर बैन लगाने की मांग को लेकर जो है पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने अपनी बस लाकर खड़ी कर दी है, जिसमें देखा जा सकता है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस वकीलों को डिटेन करके बस में बिठा कर ले जा सकती है और पुलिस ने इस वक्त वकीलों को डिटेन करना शुरू कर दिया है और उनको बस में बिठाया जा रहा है। पीछे कहाँ गया? पीछे लंबा देश बचाओ, देश बचाओ। और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं, अन्यथा हमें 50 सीट पर देने के किया गया। यानी जो संसद की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, उसको जो है पकड़ लिया जाता है, तो संविधान कहाँ रह गया? ये मनुवाद है, ये मनुस्मृति लागू है। ये संसद जो है, हमारा संविधान जो है, संविधान को नकारा जा रहा है। आज हमारे देश में, मैं बाइक से आया हूँ मेरठ से, मेरठ है क्रांतिकारी भूमि और क्रांतिकारी भूमि से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और इसीलिए कि जनता को अपनी आवाज उठाए। मैं मेरठ से आया, मेरठ क्रांतिकारी भूमि का गाजियाबाद। आज हम लोग जो है यहाँ मौजूद है कि जनता की बात जो देंगे, जो भी अधिकारी है वो जनता की बात करनी चाहिए। हजारों पार्टियां हैं देश में, कितनी आपके साथ जाएंगी? मैंने आपको बताया ना, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, ये जनता की लड़ाई है। जनता के साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने खुद इसका विरोध किया है ईवीएम का। हालांकि बीजेपी और आरएसएस तो आप समझ सकते हैं संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी देश की ऐसी नहीं है जो ईवीएम की समर्थक हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन एमपी एमएलए तो सर उनके ही बनते हैं ना, उनको वोट पड़ेगी सबसे पहले तो इन्हें हटाने के लिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, एमपी एमएलए ईवीएम के बनते हैं, उनके नहीं। आज अडवाणी जी को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया। 3 चीफ मिनिस्टर्स क्यों चुप होकर घर में बैठ गए? बीजेपी के जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बताया तुम्हारी वजह से तो एक वोट नहीं मिला, सब वोट तो मैं ईवीएम से लाया हूँ, तुम कौन हो? इसीलिए कान पकड़ के उनका बाहर कर दिया और वो कुछ नहीं कह पा। पुलिस आपको जाने नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन तक। आप तो इसीलिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं है, हम बंदी बनने वाले नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के अमित शाह साहब के दबाव से आजाद कराने आए। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति है ईवीएम। अब ईवीएम तो पढ़ी नहीं जा रही, क्या होगी ये मुझे पता नहीं। कोई पढ़ के तो बता दे ईवीएम है क्या, यही तो मुद्दा है। ईवीएम के अंदर क्या है कोई नहीं बता पा रहा, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग कह रहा है कि आप सबूत दीजिए, पहले नोटिस भेजे जाएंगे सभी। सबूत लेने ही तो जा रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन जो चैलेंज कर रहा है बार बार कि इसको हैक करके दिखाइए। हैक तो जब करेंगे जब हाथ में देंगे नहीं और हैक करके दिखाइए। तो ये जो अमित शाह साहब के दबाव में सारे काम हो रहे हैं, उसको खत्म करनी तो आज हम। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर? ये जन आंदोलन बंद तो गया, आप देख नहीं रहे कितने लोग हैं। पहले देखो आप, पुलिस जन आंदोलन बंद चुका है। पुलिस ज्यादा सर आपसे नहीं, हमने आज ज्यादा लोग नहीं बुलाए जान के। आपको पता है हमने कोई फॉर्मल इन्विटेशन भी नहीं दिया। हमने सिर्फ आह्वान किया था, लोग जो चाहते हैं हमारे साथ आके 50-50 मशीनें लेने वो आए। ये इसीलिए लोग आए। हम कोई अगर इसको ऑर्गेनाइज करके करते तो यहाँ हजारों लोग भी हो सकते थे। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पहले हम लोग सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम ऐलान कर रहे हैं यहाँ पे, उससे भी बड़ा सीए एनआरसी से बड़ा प्रोटेस्ट होगा ईवीएम के लिए, ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग देश में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं।
हम देश की शांति भंग नहीं करना चाहते। हम आरएसएस और बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते। हम पूरी दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि हम कितने शांतिपूर्ण ढंग से, हम कितने बर्दाश्त से, सब्र से काम कर रहे थे। लेकिन जब देश बचाने की बात आएगी तो हम रुकेंगे नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे सीएम के प्रोटेस्ट हुए थे, किसान आंदोलन हुआ था, कल ट्रांसपोर्ट का आंदोलन आपने देखा, उससे भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मैं और भानु जी और हमारे सारे मुट्ठी भर साथी ये आज ऐलान कर रहे हैं, हमने लोगों को रोका हुआ है अभी, नहीं तो लोग कितने सड़कों पे आएंगे। आप जो डिबेट्स कर रहे हैं उसमें आप अपने कमेंट्स उठा के देख लीजिए लोगों के, जो लोग हम लोग डिबेट्स में आ रहे हैं उसमें से 100 कमेंट्स हम लोगों के फेवर में होते हैं, एक कमेंट को ईवीएम के फेवर में होता है। आप जरा जाके देख लीजिए। क्या माना जाए 2024 चुनाव से पहले ईवीएम बंद हो पाएगी? जनता चाहेगी तो 100% बंद होगी, और जो जनता चाह रही है आप लोगों के सामने है। पुलिस की ये मौजूदगी यहाँ पे दिखा रही है कि पुलिस भी जानती है कि ईवीएम धोखा है और किसी तरीके से हमारी आवाज दबानी। ये वोट तो पुलिस वालों की भी लूट रही, वोट तो पुलिस वालों की भी लूट रही है। इस देश के हर वोटर की वोट लूट रही है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव ना होता। कोई देश ऐसा नहीं है। भारत में भी हमेशा से चुनाव बैलेट पेपर से होता है। आज भी लोकल बॉडी के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। वो सब विपक्ष क्यों नहीं उठा पा रहा है? विपक्ष उठा तो रही है, विपक्ष ने तो चिट्ठियां लिख दी, विपक्ष ने इतने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी। विपक्ष से क्या उम्मीद करते हो? देश की जनता आंदोलन शुरू हो गया ना। विपक्ष से बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, देश की सबसे बड़ी जो संस्था है, जो भारत की जनता है, उसने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो अब विपक्ष तो जनता के नीचे ही है ना, जनता से तो सभी नीचे हैं। जब जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया तो विपक्ष भी इसमें आएगा, इसमें कोई शक नहीं। प्लानिंग क्या है सर? कहाँ जाओगे यहाँ से? यहाँ से इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, उन्होंने हमें उम्मीद है कि हमारे लिए मशीनें तैयार रखी हुई है, इसीलिए पुलिस हमें रोकना चाहती है। लेकिन चुनाव आयोग तो सर कह रहा है कि सबसे ईमानदार चुनाव आयोग है भारत का, इसीलिए तो हमें मशीनें देगा आज, ताकि हम उसके ऊपर जो जबरदस्ती करके बेईमानी कराई जा रही है उसको वो एक्सपोज करके दुनिया को दिखा सके कि हमसे दबाव बना के चुनाव में घपला कराया जाता है। आप कैसे इस आंदोलन को बड़ा कर पाएंगे? जनता तो सारी जो है राम मंदिर के उद्घाटन में जा रही है। फिर राम मंदिर के उद्घाटन की बात में यह है कि 22 जनवरी को हम ये गुजारिश करते हैं सबसे कि वो उस दिन अपने अपने जो भी आराध्य हैं, जो भी जिस सुप्रीम पावर को मानता है, उससे ये प्रार्थना करे कि कोई भी प्रधानमंत्री झूठ ना बोले, कोई भी प्रधानमंत्री 15 लाख का वादा करके झूठ ना बोल पाए, कोई भी प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज के लिए जनता को मजबूर ना कर पाए। 22 जनवरी का दिन हम इस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सब अपने अपने धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, तो ये दुआ करें कि झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी ना आए देश में, और जो झूठ बोले उसको सजा इस दुनिया में भी मिले, और इस दुनिया के बाद भी प्रधानमंत्री को, खासतौर पे झूठे प्रधानमंत्री को सजा दिलाने के लिए हम सब दुआ करेंगे इस बारे में। सर पुलिस हमें अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ये पुलिस का अधिकार है। अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो कोई दिक्कत नहीं। अरेस्ट किया जा रहा तो वकील छूट यार, दोनों बाहें खींच रहे हैं, छोड़ तो यार। भाई साथियों, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। पुलिस हमें डिटेन कर रही है, पुलिस हमें डिटेन कर रही है। हम जा रहे हैं कानून का पालन करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में देखिए, पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है।
लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर से चुनाव हमारा एनकाउंटर करते, अमित शाह से डरता नहीं हूँ मैं, एनकाउंटर करते डरते नहीं है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ।